आज बात करते हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के बारे में, जिनके हॉकी की पूरी दुनिया दीवानी थी। यहाँ तक कि हिटलर भी उनका दीवाना हो गया था उनके मैच को देखने के बाद। उनके हॉकी से बॉल ऐसे चिपका होता था जैसे किसी का बॉयफ्रेंड उससे गर्लफ्रेंड से चिपका होता है। इस तरह से वो हॉकी खेलते थे, इतना चिपका के खेलते थे कि सामने वाले विरोधी पार्टी का होश उड़ा देते थे। आइए शुरुआत से शुरू करते हैं मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। आज है 29 अगस्त और आज ही के दिन हमारे मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। इलाहाबाद यूपी में हुआ था। इनके पिता ब्रिटिश आर्मी में थे। आर्मी में होने की वजह से इनको बार बार अपना स्थान चेंज करना होता था, दूसरे शहर में जाना होता था, बार बार ऐसा होता था। लेकिन फाइनली वो जब झांसी में एडजस्ट हो गए, झांसी में रहने लगे, तो वहाँ पे जन्म हुआ था इनका 1905 ईस्वी में। हमारे मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ। पूरा परिवार बहुत खुशी था उनके जन्म लेने से, क्योंकि लड़का पैदा हुआ था और उस वक्त लड़का पैदा होता था लोग बहुत खुश होते थे। मेजर ध्यानचंद जी बचपन से पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता था, लेकिन हॉकी में तो ये ऐसे ही खेलते थे कि सामने वालों का होश उड़ा देते थे। आपके फाड़ के सब देखते थे कि किस तरह से ये खेलता है, हॉकी कैसे चिपका के बॉल को रखता है। जब ये स्कूल जाना होता था, स्कूल ना जाके ये जाते थे पेड़ से चढ़ के, है ना, डंडा तोड़ के, जिससे गिल्ली डंडा खेलते थे बचपन में हम, वैसे ये बड़े डंडे तोड़ते थे और उससे हॉकी खेला करते थे। अब पिताजी ने सोचा बेटा तो पढ़ लिख रहा नहीं है, तो इससे अच्छा अपने साथ इसको आर्मी में ही ज्वाइन करा देता हूँ। अब उनके पिताजी ने उनको आर्मी ज्वाइन करा दिया। आर्मी ज्वाइन कर लिया, बहुत खुश थे, क्योंकि वो उनको 10 से 15 रुपए महीने मिलता था और उस समय वो 10 से 15 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। बहुत खुश थे वो अपने इस लाइफ में। लेकिन अब उनके अंदर टैलेंट था हॉकी खेलने का, ये तो जाएगा नहीं, अब ये और निखर के सामने आ गया। दिन भर तो आर्मी की जॉब करते थे, आर्मी की नौकरी करते थे, लेकिन रात में जब सब सो रहे होते थे तब उस वक्त ये हॉकी से प्रैक्टिस कर रहे होते थे। इनका नाम तो अभी तक ध्यान सिंह था, लेकिन ये चंद्रमा की रोशनी में रात को भी प्रैक्टिस करते थे। तो उनके एक मेजर थे बाला तिवारी जी, उन्होंने इसको टाइटल दिया चंद, यानी चंद्रमा की रोशनी में खेलने वाले, ध्यानचंद्र नाम दिया इनको। बाद में इसको ध्यानचंद हो गया कहते कहते। और अब सारे आर्मी के लोग समझ गए थे कि मेजर ध्यानचंद बहुत ही बेहतरीन हॉकी प्लेयर हैं। और 1928 में ये पहले ओलंपिक खेलने गए, जिसमें डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को इन्होंने 6-0 से 5-0 से हरा दिया बहुत बुरी तरीके से, और पहला गोल्ड मेडल लेके आए भारत के लिए। और यहाँ से इनका बड़ा नाम हुआ, क्योंकि उस वक्त गोल्ड मेडल बहुत बड़ी बात होती थी। और ये पहला 1928 में जीत के लाए और होश उड़ा दिए सामने वाले पार्टी का। 0 गोल से उनको आउट करके निकाल दिया और खुद सारा का अधिकतर गोल मेजर ध्यानचंद जी ने ही बनाया था। इसी तरह 1932 का गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीता। लेकिन फाइनली 1936 में जर्मनी ओलंपिक्स में ये गए, और उस वक्त वह जर्मनी में हुआ था, वहां पे हिटलर था और हिटलर को पता था कि ध्यानचंद भैया, ध्यानचंद सबका ध्यान अपनी तरफ ही खींच लेते हैं, इस तरह से हॉकी खेलते हैं। तो इसने क्या किया, जिस पिच में ये लोग हॉकी खेलने वाले थे, मैच खेलने वाले थे, उस पिच को थोड़ा ये गीला करवा दिया, क्योंकि उस वक्त हमारी हॉकी की टीम, इंडियन हॉकी टीम थोड़ा गरीब थी, पैसे की बड़ी किल्लत थी, तो इनके पास जूते महंगे नहीं थे। अब महंगे जूते ना होने की वजह से उनके पास बहुत अच्छे जूते हुआ करते थे, तो इन्होंने पिच को और गीला कर दिया ताकि जब वो दौड़े, अपना गोल क्लियर करें, उस वक्त इनके जूते स्लिप कर जाएं। अब मेजर ध्यानचंद जी तो मेजर ध्यानचंद जी हैं, उन्होंने शूज निकाल दिया, शूज निकाल के बिना शूज का ही खेलना शुरू कर दिया और 8-1 से जर्मनी को राउंड डाला था। अब जर्मनी को मिर्ची लग गई, जर्मनी वालों को मिर्ची लगी और हिटलर अपनी कुर्सी से उठा और दौड़ा आया, कहा भैया अच्छा ध्यानचंद जी के हॉकी को तोड़ो, उनके हॉकी में कुछ ऐसे चिंबक है जो इस तरह से गेंद को चिपका के खेलता है। और फिर उसी पिच में इनके हॉकी को तोड़ा गया, कुछ भी नहीं निकला। अब इसके आंखें फटी की फटी रह गई, हिटलर की कैसे ये इस तरह से खेल सकता है। हिटलर आंख निकाल के देखता ही रह गया। फिर रात में अपने केबिन में बुलाया ध्यानचंद जी को और फटे हुए जूतों को देख के कहा, क्या करते हो अपने देश में, क्या देश ने तुम्हें दिया है अब तक, क्या बना दिया तुमको, अभी तक आपके देश ने तुमको क्या बना दिया, आ जाओ जर्मनी के साथ खेलो, आज ही तुमको मार्शल आर्ट बना दूंगा मैं। तो उस वक्त देश की बड़ी प्रेम थी इनके अंदर, बहुत प्रेम था अपने देश को लेकर। तो मेजर ध्यानचंद जी ने कहा कि मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, ये मेरी जिम्मेदारी अपने देश को आगे ले जाने की, आगे बढ़ाने की। एक बार नहीं 1000 बार खेलूंगा, वो भी अपने देश के लिए ही खेलूंगा। इस तरह से प्रेम रखते थे अपने दिल में हमारे मेजर ध्यानचंद जी। और फाइनली 1936 में भी गोल्ड मेडल लेकर आई। और उस वक्त 1928 से लेकर 1948 तक बहुत हॉकी का डिमांड था, लोग हॉकी के दीवाने हुआ करते थे, जिस तरह आज क्रिकेट के दीवाने हैं उस वक्त हॉकी के दीवाने हुआ करते थे। और फाइनली 1948 में मेजर ध्यानचंद जी रिटायर्ड हो गए और 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और फिर इनकी जिंदगी के आखिरी दिन बहुत दुखद थे, बहुत कष्टमय थे। मेजर ध्यानचंद जी को लीवर कैंसर था और इनका इलाज सही से नहीं हुआ, थोड़ा पैसे की कमी के कारण। और फिर 3 दिसंबर 1979 में इस
दुनिया को अलविदा कह गए और इस दुनिया से दूर चले गए। लेकिन आज भी वो हमारे दिल में बसते हैं, इस देश के एक एक युवा के दिल में बसते हैं। आज भी हॉकी के दीवाने उनको भगवान मानते हैं और माने भी क्यों ना, हॉकी को एक अलग ही दर्जा दिलवाया है मेजर ध्यानचंद जी ने। आज 1 लाइक बनती है हमारे ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चले कि मेजर ध्यानचंद जी का कितना बड़ा योगदान है हॉकी खेल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।